आजकल मॉल या मार्केट जाने पर स्नैक्स के तौर पर स्वीट कॉर्न सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्टी होने के साथ साथ इसमें विटामिन और मिनरल भी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा स्वीट कॉर्न विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन C, फास्फोरस, मैंगनीज, फोलेट और डाइटरी फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे स्वीट कॉर्न सूप, स्वीट कॉर्न का पराठा, फ्राइड राइस एटसेट्रा। मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, इसलिए इससे जुड़ा व्यवसाय भी काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्रोजन स्वीट कॉर्न के व्यवसाय के बारे में। रॉ मटेरियल के तौर पर स्वीट कॉर्न का यूज किया जाता है। मशीन। इस व्यवसाय में जिन मशीनों का यूज किया जा रहा है वो इस प्रकार हैं: वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉशिंग मशीन, ब्लॉन्चिंग मशीन, कूलिंग टैंक, ब्लास्ट फ्रीजर, कोल्ड चेंबर, वेइंग मशीन, पैकेजिंग मशीन। प्रोसेस। फ्रोजन स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहले भुट्टे को मैन्युअली छील लिया जाता है। इसके बाद छिले हुए कॉर्न के दानों को ब्लॉन्चिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी कि इस कॉर्न को बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट डाल के निकाल लिया जाता है। ब्लॉन्चिंग प्रोसेस के बाद इन्हें कूलिंग टैंक में ठंडा किया जाता है। कूलिंग प्रोसेस में वाटर क्योंकि मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके बाद इन्हें थोड़ी देर सूखने दिया जाता है, जिसके बाद इसे ब्लास्ट फ्रीजर में फ्रीज कर लिया जाता है। इसके बाद इसे कोल्ड चेंबर में स्टोर कर लेते हैं। कोल्ड चेंबर में इन्हें बड़ी पैकिंग यानी सैक में रखा जाता है और फिर मार्केट डिमांड के अनुसार इन सैक को कोल्ड चेंबर से निकाला जाता है और फिर इन सैक को ओपन करके इन फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स को मैन्युअली सॉर्ट एंड सेपरेट किया जाता है। इसके बाद इन्हें वेइंग मशीन से 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकिंग में पैकेजिंग मशीन से पैक किया जाता है। अब ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न मार्केट में सेल के लिए तैयार है। इन्हें कोल्ड चेन द्वारा मार्केट में सप्लाई किया जाता है। मैन पावर। 12 MT कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी के फ्रोजन स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग यूनिट में करीब 210 से 312 मैन पावर की जरूरत होती है, जिसमें कॉर्न के हार्वेस्टिंग सीजन में 200 से 300 लेबर को कॉन्ट्रैक्ट पर कॉर्न छीलने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है और बाकी 10 से 12 लोग आपको रेगुलर प्लांट ऑपरेशन के लिए चाहिए होंगे। एरिया। बात अगर एरिया की करें तो जो प्लांट आप वीडियो में देख रहे हैं ये एक लार्ज स्केल प्लांट है। ये पूरा प्लांट 54,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना है। अगर आप छोटे स्तर पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3,000 से 4,000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी। इस प्लांट में फुल प्रोसेसिंग के लिए 540 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होती है, जिसमें से कूलिंग के लिए 230 किलोवाट लोड की ज़रूरत होती है। वहीं छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 12 से 14 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस प्लांट को छोटे स्तर पे आपके खुद के लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू करने के लिए 38 से 40 लाख रुपयों की आवश्यकता होती है।
अगर बात प्रॉफिट की करें तो इस टाइप की यूनिट से आप आसानी से ऑफ सीजन में 18% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर सकते हैं। लाइसेंस। इस बिजनेस में आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत होगी। साथ ही आप कुछ स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि लाइसेंस में FSSAI, GST, उद्यम, ट्रेडमार्क। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझौले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नत योजना PMFME प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वह उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराएं। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।